हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपके लिए चल रही है सीरीज, जो मैंने आपको बताया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आपको इस पर थोड़ा सा सीरियसली इसको लेना होगा, ठीक है। तो चलिए, आज सभी बच्चों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका ये साल बहुत मस्त हो, बहुत मस्त हो। उम्मीद करते हैं आप किसी अच्छी जगह पहुंचे, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, शायद ऐसा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास का लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिस्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज एक बार क्वेश्चंस के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से बना है? ये क्वेश्चन बना है आप लोगों का बेसिकली एल्गा से, ठीक है। तो क्या पूछा है, क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, पहला पूछा है आप लोगों से वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, खारा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, पॉलीफायरा, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। ये हैं कुछ गिवन एग्जांपल्स हैं। आपको इस गिवन एग्जांपल्स में से आपको बताना है ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी या ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव, ठीक है, हैविंग क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पूछा है और क्या पूछा है आप लोगों से, क्लोरोफिल सी पूछा है। पहले बच्चों ध्यान देना, आपके यहाँ कैटेगरी जो लिस्ट बनती है वो एक लिस्ट है आप लोगों का। पहला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बी की बात करोगे तो प्यारे बच्चों ये हमें देखने को मिलेगा ग्रीन एल्गी में। कहां पर देखने को मिलेगा? ग्रीन एल्गी में, ठीक है जी। एक पॉइंट आप लोगों का हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल ए और सी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमको देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में। कहां पर बेटा? ब्राउन एल्गी में, ठीक है जी। चलो ओके। अगर क्लोरोफिल ए और डी की बात करेंगे, क्लोरोफिल ए और डी, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों के सामने, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि बताइए क्लोरोफिल का कौन सा पिगमेंट किस एल्गी में देखने को मिलता है, ऐसा। तो ए और डी की जब बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए और डी आप लोगों को देखने को मिलता है ग्रीन, ब्राउन एंड दैट इज रेड एल्गी। कौन सा एल्गी बेटा? रेड एल्गी, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां से क्या क्या आपको ध्यान देना है, आपको दे रखा है, पूछा है किसका? ए पूछा है आप लोगों से, क्लोरोफिल ए पूछा है, कॉमन है। और पूछा है आप लोगों से क्लोरोफिल सी। इट मींस वो जो बात कर रहा है आप लोगों से वो बात कर रहा है ब्राउन एल्गी की। तो ध्यान देना, वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स आप लोगों का कौन सा एल्गी है प्यारे बच्चे? ग्रीन, यानी कि ये चला जाएगा यहां से। यूलोथ्रिक्स आपका कौन सा एल्गी है? ग्रीन, ये भी चला जाएगा आप लोगों का यहां से। स्पायरोगायरा कौन सा है आपका? ग्रीन, ये भी यहां से चला जाएगा बच्चों लिस्ट से। कारा क्या है आप लोगों का? ग्रीन, ये भी यहां से चला जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं जो ग्रीन एल्गी के लिए हम लोग यूज करते हैं, कल चला एसयूवी, कल एसयूवी चला, ऐसा। तो कल का मतलब मैं आपको समझा दूं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहां से कल का मीनिंग यहां से आता है कारा या क्लेमाइडोमोनास ले सकते हैं, क्लेमाइडो। चला का मीन्स हो जाएगा कारा, ठीक है। एस, एस हो जाएगा आप लोगों का स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। यू हो जाएगा पहले बच्चों आपका यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और लास्ट बचता आप लोगों का वी, वॉल्वॉक्स। क्या है बेटा? वॉल्वॉक्स। ये सब जो लिस्ट आपको मिली है प्यारे बच्चों, ये किसका है? ये है आपका ग्रीन एल्गी का। तो ये सब चला गया यहां से। अब आगे बचता है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, पोरफायरा एंड पॉलीफोनिया। देखिए जरा, इसमें मैं एक बात कर लेता हूं, मैं यहां से लेता हूं रेड एल्गी के बारे में मैं आपको बता दूं जरा। रेड एल्गी में हम लोग जो ट्रिक लेते हैं, पीपी जी जी। तो पीपी और जी जी ध्यान देना, पी पोरफायरा, पी पॉलीसाइफोनिया, ये दोनों हो गया यहां से। जी और जी का मीनिंग क्या है जो यहां पर मेंशन नहीं है वो एक्स्ट्रा है, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया एंड द लास्ट वन दैट इज जेलिडियम। कौन है बेटा? जेलिडियम, याद रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया कौन सा? रेड एल्गी। बचता क्या है? बचता है आप लोगों का एक्टोकार्पस, आप लोगों का लेमिनेरिया और आपका बचता है सार्गेसम, ठीक है जी। तो यहां पर ब्राउन एल्गी के लिए जो ट्रिक है, क्योंकि मैं कलर भी वही यूज करने वाला हूं ब्राउन एल्गी के हिसाब से, तो ब्राउन एल्गी के लिए ध्यान देंगे, यहां पर बनता है डिफ्यूज, डिफ्यूज लेमिना, डिफ्यूज लेमिना इसका ट्रिक है। तो डी, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब यहां पर है आपका, मेंशन नहीं है, डिक्टियोटा, ठीक है। यहां पर है डिक्टियोटा है। एफ का मतलब हो जाएगा आपका फ्यूकस, यू यानी कि यू नहीं, यहां पर एस, एस का मतलब आ जाएगा आपका सार्गेसम, सार्गेसम। ई, ई का मतलब आ जाएगा पहले बच्चों आपका एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। एल लेमिना यानी कि लेमिनेरिया। कौन आ जाएगा बेटा? लेमिनेरिया।
उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आपसे क्या पूछा है ए और सी के बारे में, तो भैया ये वाली लिस्ट जारी है, छांट लो। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी, सार्गेसम ब्राउन एल्गी, और कुछ है पोरफायरा दैट इज रेड एल्गी, पॉलीसाइफोनिया दैट इज रेड एल्गी। तो एग्जांपल कितना पूछा है, यहां पर हमको मिलता है 3। इट मींस ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 3 आपको यहां से मिल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलें, आगे चलें बच्चे। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का, आइए समझते हैं जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन के बारे में। ऐसा तो वो बोलता है आप लोगों से कि यस, यहां से मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना पड़ेगा। और मैच क्या करना पड़ेगा, ये मैच करना पड़ेगा। आपसे पूछा है, कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं, है ना, और उसमें आपसे पूछा है फर्स्ट वन यानी कि लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में हमें कौन देखने को मिलता है, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और साइलोप्सिडा। इसके अंतर्गत हम जो देखेंगे क्वालिटी में क्या है, तो भैया जी देखो टेरोप्सिडा के अंदर हम लोग देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, टेरोप्सिडा में हम देखते हैं एक तो आपका टेरिस, टेरोप्सिडा में टेरिस, नेक्स्ट वन ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एंड द फाइनल वन दैट इज एडियंटम। क्या है बेटा, एडियंटम। ये तीनों एग्जांपल हैं किसके, टेरोप्सिडा के। बात करते हैं प्यारे बच्चों सीलोप्सिडा, पी सीलोप्सिडा और पी से आता है आपका साइलोटम। क्या आता है बेटा, साइलोटम। ठीक है जी, तो ध्यान देना। अब यहां से समझने वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चंस, मान लो क्वेश्चंस इसके ऊपर नीचे फ्रेम होता है कुछ भी, यहां जरूर जाना ऑप्शंस के ऊपर, जहां आपको सबसे ज्यादा वेरिएशन जिस ऑप्शन में दिखे तो क्वेश्चन वहां से जल्दी निकलेगा। मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी एक ही ऑप्शन में चारों दिख जाए तो प्लीज उसी पे चले जाना। जो आपका ऑप्शन एक बार क्लिक हो जाएगा वही आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो यहां पर 3 चीजों में सेकंड सेकंड सेकंड, तो एक आ जा रखा है यहां पर सेकंड। लाइकोप्सिडा, अब लाइकोप्सिडा में क्या क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं लाइकोप्सिडा में है आपका लाइकोपोडियम और लाइकोपोडियम, और कौन है प्यारे बच्चे, स्लेजिनेला। तो ए का क्या जाएगा आप लोगों का, यहां से जाएगा सेकंड। क्या जाएगा बच्चा, सेकंड। चलो जी ठीक है। आगे बी का हो गया फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट कहां है, मैं बाकी में नहीं जाता हूं, तो बी का फर्स्ट तो यहां पर है, ए का सेकंड यहां पर है। अब बचते हैं सी का 4, स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा का जाता है प्यारे बच्चों आपका इक्विसिटम। क्या जाता है, इक्विसिटम। ठीक है जी। और टेरोप्सिडा, एक मिनट रुको जरा, टेरोप्सिडा का टेरिस और ड्रायोप्टेरिस, यहां से बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए का आपका आ गया सेकंड प्यारे बच्चे, सी का आता है 4, सी का आता है स्फेनोप्सिडा यानी कि इक्विसिटम। कौन आता है, इक्विसिटम। और बचता है डी, साइलोप्सिडा का मतलब आता है आपका थर्ड, साइलोटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा यहां पर, ध्यान देना। ठीक है जी, चलें आगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का, आपसे पूछा गया है, उसने पूछा है फिर से। आप ज्यादातर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस ना मैचिंग के बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा वहां होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रेयरली आपको दिखेंगे, लेकिन एक से चारों के चार ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के ऊपर अपनी पकड़ बना सकते हैं, ग्रिप बना सकते हैं ऐसा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला गया है यहां से कि मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू सॉल्ट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सॉल्ट दे रखा है, कहां कैसा सॉल्ट देखने को मिलता है, एक चीज वो है, और दूसरा है उसकी कंसंट्रेशन। तो ये हो गया इसका सॉल्ट और ये क्या होगी इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं जरा। देखो अगर मैं सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है हाइपर लेगून में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लेगून्स के अंदर हमें कंसंट्रेशन देखने को मिलती है सबसे ज्यादा। ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां है, सी मोर देन 100। तो प्यारे बच्चों ये कहां जाएगी आपका, लेगून्स में। कहां जाएगी, लेगून्स में। हाइपर ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है सैलिनिटी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सी का ऑप्शन सेकंड। मैच करो जल्दी फटाफट से, सी का फर्स्ट, थर्ड, 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 सी का सेकंड। आंसर तो मेरा ये चला गया, आंसर तो मैंने ये टिक कर दिया फटाफट से। अब आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। लेस देन 5% जो मिलता है, अगर लेस देन 5% की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है इनलैंड वाटर में। कहां पर देखने को मिलता है, इनलैंड वाटर में जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऐसा। तो ए का जाएगा फर्स्ट, ए का फर्स्ट बिल्कुल सही बात है। अगला बचता है 30 से 35% की जो कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, दैट इज हमको मिलती है कहां प्यारे बच्चों, ऐसा देखने को मिलता है, मतलब खारापन होता है वो कहां होता है, समुद्री पानी के अंदर। ठीक है, चलिए बी का जाएगा आप लोगों का थर्ड। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, क्लेमाइडोमोनास दिया है, अभी हमने बात किया था, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, क्लोरेला है, ओके। अगला है पैरामीशियम है प्यारे बच्चे, ओके। और कौन है, अमीबा। अमीबा, तो यहां से एक चीज मेरे को पता चल रहा है कि इसको किस किंगडम के अंदर कहां पर रखा गया है, किसके हिसाब से, विटेकर के हिसाब से। तो जरा बात करते हैं विटेकर के हिसाब से, RH विटेकर के हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं
RH विटेकर के हिसाब से बात करोगे तो इसने दिया था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। वो 5 किंगडम कौन कौन से थे प्यारे बच्चे, ध्यान देना। वो 5 किंगडम थे आप लोगों का, पहला है मोनेरा, फर्स्ट वन है आप लोगों का मोनेरा, सेकंड वन है आपका प्रोटिस्टा, थर्ड वन है आप लोगों का फंजाई, नेक्स्ट वन क्या है आप लोगों का, ये है आपका प्लांटी, और लास्ट ऑप्शन जो है प्लांटी के बाद लास्ट में है दैट इज एनिमेलिया। क्या है बेटा, एनिमेलिया। ठीक है, चलो तो यहां से ये 5 किंगडम हो गए। ये पांचों को देने वाला कौन, विटेकर। ठीक है, कल मैंने बात किया था आपसे, क्वेश्चन ये है विटेकर ने इसको दिया किस टाइम पीरियड में दिया था, आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक बात मेरे को समझ में आती है कि ये जो अमीबा है ना, अमीबा अगर मैं देखता हूं तो अमीबा के पास क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके पास एक सेल होता है। कितना सेल, एक सेल। इट मींस एक सेल होने से बन गया यूनिसेलुलर। क्या बन गया, यूनिसेलुलर। अगर मैं ध्यान देता हूं क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा है, ठीक है, ये भी एल्गा है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, एनिमल्स में आता है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर, लेकिन अगर जल्दी से इसके सेल को देखें, सभी के सेल्स में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल कितना है, एक, कितना है, एक, और उसकी सेल में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस, उन सबको रखा गया है, उनको बोला गया है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो क्या प्यारे बच्चों आपको मेरी ये बात समझ में आई। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को सेटिस्फाई करता है जो है वो है आपका मोनेरा, सॉरी नॉट इज मोनेरा, दैट इज प्रोटिस्टा। कहां है आंसर, ये जाएगा आपका आंसर प्रोटिस्टा। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, हाँ जी बच्चे। चलो आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। ये क्वेश्चन कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम से पूछा गया है, आया है। तो मैं आपको बताऊं जरा यहां से क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना। कोएनोसाइट, कोएनोसाइट या इसका दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चे, कॉलर सेल। ठीक है, ये कॉलर सेल क्या करती है, ध्यान देना। ये कॉलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, देखिए ध्यान दीजिए। इसी को हम लोग, इसी कॉलर सेल को या इसी कोएनोसाइट को हम लोग एक और नाम देते हैं, और एक और नाम बोल देते हैं, वो है फ्लैजिलेटेड सेल। कौन सा बेटा, फ्लैजिलेटेड सेल। ठीक है, बहुत अच्छा कैरेक्टर्स है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स एक तो लैंड कराती हैं, किसको लैंड कराती हैं, ऑस्टिया, ऑस्टिया को। ठीक है, और दूसरी बात ये ही इसका तैयार करती हैं कैनाल सिस्टम। क्या तैयार करती हैं, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये कैनाल सिस्टम कहां पाया जाता है, ये कैनाल सिस्टम आपका पॉरीफेरा में पाया जाता है, ऐसा। दूसरी बात, ऑस्टिया कहां देखने को मिलता है, जहां से पानी एंटर करता है उस कॉलम से पानी बाहर जाता है, ये भी कहां देखने को मिलता है, आपका पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। ऐसे वहां नेक्स्ट टाइम 2017 में जो क्वेश्चन आया था, ना कॉलर सेल था ना कोएनोसाइट था, वहां पर डिस्कस किया गया था फ्लैजिलेटेड सेल्स के बारे में। आपको बताना है फ्लैजिलेटेड सेल्स मिलती हैं जो आपका हेल्प करती हैं किसमें, किसमें, वहां पर कैनाल सिस्टम के अंदर। तो ध्यान देना कौन जाएगा सेल, और कौन सा ग्रुप जाएगा, फाइलम कौन सा जाएगा, पॉरीफेरा। ठीक है जी, कोइनोसाइट सेल दे, कॉलर सेल दे या फ्लैजिलेटेड सेल दे, तीनों सेल एक हैं, तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन वही है। ठीक है जी, तो आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, आपका आंसर जाएगा पॉरीफेरा। क्या जाएगा बेटा, पॉरीफेरा। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ठीक है, तो ध्यान देना, इस वर्ड के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, इनकरेक्ट। यानी कि ऐसा होगा, फिर अगर ये चीज इनकरेक्ट है तो इसमें से क्या होगा, सारी की सारी चीजों के ज्यादा चांस है वो करेक्ट होगा। अगर वो पूछता है कि कौन सा करेक्ट है तो ज्यादातर चीजें उसमें से क्या होंगी बेटा, इनकरेक्ट होंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बात क्या है कि हम लोगों ने देखा है, ये हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट में एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है कि ये है, ये आपका पोलन ग्रेन है, उसके पास इन जनरल जो 2 सेल्स देखने को मिलती हैं, एक बड़ी वाली सेल है प्यारे बच्चे और एक छोटी वाली सेल है। इस बड़ी वाली सेल को हम लोग नाम देते हैं, इस बड़ी वाली सेल को नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। जबकि उसी छोटी वाली सेल का नाम होता है जेनरेटिव सेल। बोले यस और नो, यहां से इसका क्वेश्चन बन जाता है जेनरेटिव सेल। तो ये जो बड़ी वाली सेल है, ये सेल बड़ा होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है फूड। क्या होता है बेटा, फूड रिजर्व मटेरियल रहता है, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, फूड रिजर्व रहता है, ये फूड रिजर्व रखता है। वो किसके काम आता है, वो बड़ी वाली सेल फूड रिजर्व देती है, किसको, जेनेटिव सेल्स को। ये जेनेटिव सेल्स क्या करती है, ये जेनेटिव सेल्स आगे चल के इससे बनता है 2 मेल गैमीट। कितना बनता है, 2 मेल गैमीट। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं,
ये बड़ी सेल हो जाएगी, साइज इसका कैसा हो जाएगा बेटा, लार्ज। कैसा हो जाएगा बेटा जी, लार्ज। तो ये सेल कैसी हो जाएगी साइज में, स्मॉल हो जाएगी। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं क्या कहता है यहां से। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है। ओके, नेक्स्ट वन, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। बिल्कुल कंफर्म बात है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप्ड। कैसा होता है बेटा, इर्रेगुलर शेप्ड होता है। ऐसा बात एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। क्या पूछा है, इनकरेक्ट। जनरेटिव सेल जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल। कैसा होता है प्यारे बच्चे, स्मॉल, और फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बिल्कुल, ये बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव, छोटा वाला सेल जेनेटिव, इसके साइटोप्लाज्म में ये यहां फ्लोट करता रहता है जेनेटिव सेल। ठीक है। नेक्स्ट, अगर वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, इरेगुलर शेप्ड है, जबकि जेनेटिव सेल इज, इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड। कैसा होता है प्यारे बच्चे, इसका जो शेप होता है वो होता है आपका स्पिंडल शेप्ड, मींस ऐसा ऐसा, स्पिंडल यानी कि फाइबर्स, रेशे बनते हैं ऐसा। ठीक है जी। चलिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये पॉइंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन 40% एंजियोस्पर्म में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई लाइंस में कई जगह पूछा गया है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो शेड कर जाता है 2 सेल्ड स्टेज में। ऐसा 40% में नहीं प्यारे बच्चे, ध्यान देना, 60% एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। 60% एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, 60% में जो पॉलन ग्रेन है वो शेड कर जाता है, गिर जाता है। वो गिर जाता है कितनी सेल में, 2 सेल्ड स्टेज में। ठीक है। जबकि बचा कुचा 40% है, जो 40% एंजियोस्पर्म होता है उस 40% में क्या है, उस 40% में जो पॉलन ग्रेन शेड करता है वो पॉलन ग्रेन शेड करेगा 3 सेल्ड स्टेज के अंदर। ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर 40 के प्लेस पर क्या होना चाहिए था प्यारे बच्चे, यहां होना चाहिए था 60। इसका मतलब यही जाएगा आंसर और यही बात हो जाएगी इसकी गलत। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट में क्या दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ, तो क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। और कैसे करोगे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच, तो ध्यान दीजिए, आपसे ये तीनों ही वर्ड आपके जाने पहचाने वर्ड हैं। आपसे पूछा है विविपेरस, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो बर्थ करते हैं यंग वंस को, ऐसा उनको बोला जाता है विविपेरस। ओविपेरस, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो देते हैं क्या, एग देते हैं प्यारे बच्चे। और तीसरा कौन है, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, जो उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स हैं। तो प्यारे बच्चों समझो एक बार जरा इसके बारे में, ध्यान देना कि यहां पर क्या है, यहां पर जो पॉइंट है आप लोगों का, वो पॉइंट है कुछ ऐसे कि ये जो स्केलेटन है इसको क्या बोलते हैं, है ना, ये लेबियो है, इसको बोलते हैं आपका कार्टिलेजिनस फेस, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फेस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर। ठीक है। दूसरा है आपका लेबियो, लेबियो को जो बोला जाता है प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे बॉनी फिश। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, बॉनी फिश। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये समझिए ये है क्या, ये बॉनी फिश है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। ये टेरोपस क्या है, टेरोपस हम लोग नाम देते हैं प्यारे बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं बैट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, बैट इसको नाम दिया जाता है। मैक्रोपस क्या है, मैक्रोपस जो दूसरा नाम है वो है प्यारे बच्चे कंगारू। कौन है बेटा, कंगारू। ठीक है। चलो, जबकि नियोफ्रॉन दैट इज वल्चर, कौन है बेटा, वल्चर है। ध्यान दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वल्चर है ये क्या देता है प्यारे बच्चे, ये देता है आपका एग। क्या देता है बेटा, ये आपका एग देता है। ठीक है जी। चलो, ये वल्चर जो है ये एग देता है, एग लेइंग होता है ऐसा। दूसरी बात, अगर आपको पता हो टेरोपस के बारे में, ये टेरोपस यानी कि बैट, ये यंग वंश को बर्थ करता है प्यारे बच्चे, यंग वंश को बर्थ करता है, बेबीज को बर्थ देता है। अगर बेबीज को बर्थ करता है तो ये कैसा हो जाएगा, विविपेरस। कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चे, विविपेरस हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, फ्लाइंग है तो क्या ये उड़ता भी है, हाँ जी एग्जैक्टली बात सही है, ये उड़ता भी है। एक बात, तो सी का मेरे को मिला थर्ड। चलो, क्या न्यूफ्रॉन यानी कि वल्चर उड़ता भी है, हाँ भैया जी उड़ता भी है, तो इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन चला जाएगा। दो बातें हो गई है। थर्ड और फिफ्थ कहां देखने को मिल रहा है मेरे को, थर्ड और फिफ्थ, तो प्यारे बच्चों फोर्थ है, काट दीजिए मैक्रोपस, क्योंकि कंगारू उड़ता नहीं है इसलिए कट गया है। यहां पर फोर्थ है, कट कर दीजिए, दो ऑप्शन बचते हैं, थर्ड फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ, तो यानी कि ये दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, इन दोनों को तो आप सीधे सीधे उड़ा दीजिए फटाक से। चलो आगे बात करते हैं जल्दी से। आगे पूछा है कंगारू यानी कि विविपेरस जो बच्चे को जन्म देता है, यस, यंग वंश को बर्थ कराता है,
तो विविपेरस में आपका क्या क्या जाएगा, मैं सेकेंड पॉइंट में लेता हूं। एक तो विविपेरस में आपका जाएगा प्यारे बच्चे आपका टेरोपस, क्या बैट बर्थ करता है, एग्जैक्टली बच्चों को जन्म देता है, यंग वंस को बर्थ करता है, एक। दूसरा और क्या जाएगा विविपेरस में आपका जाएगा मैक्रोपस, कंगारू बच्चे को बर्थ देता है, एग नहीं देता है, ऐसा बोले सर नो, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ एक आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ एक आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। देखो यहां पर थर्ड है नहीं, यहां पर थर्ड है और फोर्थ भी नहीं है यहां पर, इसलिए ये भी उड़ गया। तो आंसर तो आ गया ये, आंसर तो आ गया ये। अब देखते हैं विविपेरस में जो स्कोलिडॉन है, यहां पर लिखा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में ले गया, फोर्थ में ले गया, अगला बचता है विविपेरस में एक और दे रखा ऑप्शन आपका फर्स्ट। तो ध्यान देना ये एक्सेप्शन है, क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, ये है आपका एक्सेप्शन किसका, स्कोलिडॉन का। स्कोलिडॉन और शार्क, स्कोलिडॉन और शार्क ये दोनों क्या है, ये देती हैं, ये होती हैं कैसी, विविपेरस। कैसी होती है प्यारे बच्चे, विविपेरस। तो यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। बी का क्या है, सेकंड एंड फिफ्थ। क्या है सेकंड में, ओविपेरस जो एग देता है। तो देखिए ओविपेरस में क्या जाएगा आप लोगों का, ओविपेरस में आपका अगर मैं बात करूं तो सेकंड तो लेबियो, यस ये एग देता है प्यारे बच्चे, ओके। और बी का फिफ्थ जाता है, फिफ्थ कौन है, न्यूफ्रॉन वल्चर एग देता है। इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चले बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसा, ठीक है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस मोर अगेन चैप्टर नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोलता है, विच इज इनकरेक्ट। तो क्या है पहला, स्पोरोजेनस टिश्यू। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, जो आपका एंथर है, जो आपका एंथर है उसमें सेंटर में जो सेंटर ऑक्यूपाइंग द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज सारा का सारा कैसा होता है, नेचर में सेम होता है, और वो सेंटर में क्या करता है, ले करता है, वहां देखने को मिलता है। ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। नेचर की बात करता हूं तो नेचर में होता है प्यारे बच्चे 2n, डिप्लॉयड होता है ऐसा। आगे बात करते हैं अंडरगोज मेयोसिस, एग्जैक्टली क्यों बात किया, क्योंकि ये स्पोरोजेनस टिश्यू कैसा है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू है मेरे प्यारे बच्चे आपका 2n। कैसा है बच्चा, ये होता है आप लोगों का 2n, ठीक है, ध्यान देंगे जरा, ये होता है आप लोगों का 2n, ओके। तो ये होता है आपका 2n, एक मिनट बस है ना, ओके। तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका 2n, इसमें होगा मियोसिस होगा, तो 2n से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 बन जाएगा आपका, 4 बन जाएगा आपका माइक्रोस्पोर का टेट्राड। इससे पहले एक कंडीशन और बनती है, इसके पहले की कंडीशन यहां, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर का डायड। एग्जैक्टली ये बीच में बन रहा होता है, इसलिए इसके बारे में इतनी बात नहीं की जाएगी, कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा फॉर्म होता नहीं है। तो ये होता है मियोसिस के थ्रू। इसमें भी 2 बातें आ जाती हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, वो डेफिनेशन लिखा हुआ है। दूसरा टिपिकल एंजियोस्पर्म है, ये टिपिकल एंजियोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियोसैक, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट कंडीशन एंड 7 सेल्ड, कितना, 7 सेल्ड। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बात कर लेते हैं फटाफट से। ये हो गया आपका एम्ब्रियोसैक, इसके अंदर टोटल सेल्स 1 2 3 सेल्स हो गया ऐसा, एंटीपोडल सेल है। इधर की बात कर लेते हैं फटाफट से, क्या है 1 और दूसरा 2, ये दोनों हो गया आपके सिनर्जिड। फाइनली यहीं पर एक और सेल है प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका एग सेल। इसके बैक पे आते हैं, यहां पर आपका 2 सेल्स है, इन दोनों को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स पर, यहां माइक्रोपाइरल की तरफ देखते हैं, 2 और 1 3 और 2 8, ठीक है, 3 3 6 और 2 8। तो और इन सब के पास क्या न्यूक्लियस है, हाँ इसका न्यूक्लियस यहां, इनका न्यूक्लियस यहां और यहां पर। तो बात करते हैं टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए 8, लेकिन सेल कितनी है 3 3 6। इस सेल को एक सेल काउंट किया जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, सेंट्रल सेल इसको बोला जाता है। तो बात सही है। आगे बात करते हैं मेथड एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन का, फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज मोनोस्पोरिक। कैसा होता है, मोनोस्पोरिक। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है प्यारे बच्चे कि जब ये बनता है, फाइनली जब ये बन जाता है, तो इसके पीछे बनने का रीजन जो है, ये एक सेल है, ये टोटल 4 मेगास्पोर बनता है। 4 मेगास्पोर में से 1 होता है फंक्शनल, 1 होता है फंक्शनल, बाकी का जो 3 होता है प्यारे बच्चे, ये हो जाता है डीजेनरेट। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, डीजेनरेट हो जाता है। इसलिए एक फंक्शनल होता है और एक जो मेगास्पोर बनता है। ऐसे डेवलपमेंट को, ऐसे फॉर्मेशन को बोला जाता है मोनोस्पोरिक। क्या बोला जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन।
तो बात ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो अब तो फोर्थ ही बचा है, फोर्थ में देख लेते हैं। बात करते हैं कई जगह का, क्योंकि एग्जाम में इस बार प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये वहीं से पूछा गया लाइन है। विंड पॉलिनेशन जो होता है आप लोगों का, विंड पॉलिनेशन के बारे में क्या है, रिक्वायर्स होता है हैवी एंड स्टिकी पॉलन। तो यहां पर ऐसा चाहिए किसके लिए, ईज ट्रांसपोर्टेशन। क्या अगर विंड पॉलिनेशन होगा तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां पर आपको हैवी पॉलन चाहिए क्या वहां पर आपको स्टिकी पॉलन चाहिए क्या? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पॉलन की रिक्वायरमेंट होगी तो पॉलन शुड बी लाइट। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चे, पॉलन एक तो आपका होना चाहिए लाइट होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या वो ऐसा हो कि वो किसी की भी सरफेस पे आकर के स्टिक कर जाए, नहीं ऐसा भी ना हो। वो होना चाहिए प्यारे बच्चे नॉन स्टिकी। कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, तब वो हवा में क्या कर सकता है, पॉलिनेशन करा सकता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए, विंड पॉलिनेशन के लिए, प्लांट में होने वाला एडेप्टेशन है। तो भैया यही पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा गलत, इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज द फोर्थ। ये फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर? ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं और क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो यहां से पूछा है, आपसे पूछ रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, और दोनों के दोनों लेवल किए गए हैं असर्शन रीजन की फॉर्म में। तो पहला क्या है, असर्शन बोलता है कि जो जेनरा है दैट इज सेलेजिनेला एंड साल्विनिया आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। देखिए कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन जनरली अपना बीएससी और एमएससी लेवल पे थोड़ा सा पूछ लिया है 12th के अंदर इसका डिस्कस है। वो कहता है कि जो साल्विनिया है और कौन है, और है आपका सेलेजिनेला। कौन है बेटा, सेलेजिनेला। ये दोनों के दोनों है प्यारे बच्चे टेरिडोफाइट्स, और ये शो करते हैं कौन सी कंडीशन, हेट्रोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। बिल्कुल बात एकदम सही है, ठीक है जी। जबकि रीजन में पूछा है, अब रीजन को हम लोग क्या करते हैं, एसर्शन को बिकॉज से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा और उसका आंसर देखिए। हेट्रोस्पोरस है क्यों, बिकॉज इसको मैं ऐड करूंगा, एक अलग मार्कर में यूज करता हूं अलग कलर के लिए, ये रेड ले लेते हैं यहां से। इसको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा सिंबल देंगे इसका बिकॉज का। किसका बेटा, बिकॉज का। बिकॉज दे आर प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। एक होता है बड़ा वाला दैट इज लार्ज, मैक्रो बोला जाता है, एंड द सेकंड वन दैट इज माइक्रो, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल। क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल। ये भी बात सही, ये भी बात बिल्कुल सही, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सेलेजिनेला और साल्विनिया दोनों के दोनों हेट्रोस्पोरस हैं, हां जी बिल्कुल हैं। क्या इसलिए हैं कि दोनों के दोनों जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स वो मैक्रो और माइक्रो, इसीलिए वो हेट्रोस्पोरस है। हां जी बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए वो हेट्रोस्पोरस है। असर्शन भी सही और रीजन भी सही, और एक दूसरे को करता है करेक्ट एक्सप्लेन। इसका मतलब आंसर जाएगा फोर्थ। क्या जाएगा बेटा, फोर्थ आंसर आप लोगों का यहां से जाएगा। क्लियर है जी। चलिए आगे बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहां से पूछा है, वंस मोर अगेन, कहां से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी में गिवन है और पूछा है वहां से वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबल सीड्स, वो सीड्स कितने टाइम के लिए वो सीड रह सकता है, कहां, एयर में, और वो करा सकता है क्या, पॉलिनेशन। ऐसा उसका टाइम पीरियड जितना वो जिंदा रह सकता है। तो फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा यहां पर लिखा है, ये 20,000 नहीं होगा प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी का डाटा थोड़ा सा मिसमैच हो गया यहां से, है ना। ये होगा आपका 2000। क्या होगा बेटा, 2000 रिकॉर्ड है, 2000 का डाटा है। तो उसमें क्या है, 2000 ईयर्स ओल्ड, ये 2000 साल पुराना है ऐसा देखा गया है। किंग हेरोल्ड प्लेस के पास से देखा गया है, कहां, नियर डेड सी। ऐसी बात है, एक बात। दूसरा पूछा है फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ये 10,000 साल पुराना है। ओल्ड किंग हेरोल्ड पैलेस के पास नियर डेड सी, बात बिल्कुल है ऐसा। ल्यूपिनस, ल्यूपिनस को एक और नाम देता हूं, यहां से जोड़ता हूं, इसको बोलते हैं ल्यूपिनस को नाम देता है ल्यूपिन। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, ल्यूपिन। पूरा नाम क्या लिखेंगे, ल्यूपिनस आर्कटिकस। क्या बोलेंगे, आर्कटिकस। वाई ऐसा क्यों, ल्यूपिनस से नाम बनता है ल्यूपिन, आर्कटिकस मतलब इसको देखा गया था कहां पर, आर्कटिक रीजन में। कहां पर देखा गया था, आर्कटिक रीजन में, और ये 2000 साल पुराना है। बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा 2000 साल पुराना है क्या, नहीं बच्चा, इसका रिकॉर्ड है 10,000 का। किसका है, 10,000 साल पुराना। क्या डेड सी के पास देखा गया है, क्या डेड सी के पास नहीं प्यारे बच्चे, ये डेड सी के पास नहीं देखा गया ऐसा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं। दूसरी बात, हाँ ये डेड सी के पास है, लेकिन ये ना 2000 साल पुराना नहीं है। क्या ये 10,000 साल पुराना है, या ओल्ड किंग के पास, डेड सी के पास देखा गया है ऐसा। तो इसका रिकॉर्ड है आपका ल्यूपिनस का 2000 साल का, ठीक है। और डेड सी का थोड़ा सा, एक मिनट हो जाओ जरा भैया,
दोनों डाटा दे रखे हैं। जो डाटा है पहला वाला वो 10,000 साल का है, तो ल्यूपिनस 2000 साल पुराना है, ऐसा भी है क्या? एक मिनट सुनो, ल्यूपिन का कितना है 2000 साल? नहीं प्यारे बच्चे, ल्यूपिन का जो रिकॉर्ड आएगा प्यारे बच्चे वो आएगा आपका 10,000 का। कितना? 10,000 का आएगा। और डेक्टाइलीफेरा इसको बोलते हैं दूसरा नाम डेट पाम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? डेट पाम। डेट पाम। खजूर इसको बोला जाता है, खजूर। क्या बोला जाता है? खजूर। यहां थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो ये 2000 साल का नहीं है इसका रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड है आपका, हाँ 2000 साल का है, लेकिन डेड सी के पास देखा भी जाता है ऐसा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो जाएगा आप लोगों का करेक्ट? क्या जाएगा बेटा? करेक्ट जाएगा। तो फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा क्या 10,000 साल का है? नहीं, ये कितने का है? 2000 साल का। ल्यूपिनस कितने का? 10,000 का। तो स्टेटमेंट ये भी गलत, डेक्टाइलीफेरा 10,000 का ये भी गलत, नन जाएगा नहीं अभी, तो आंसर एक ही बनता है आप लोगों का फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा समझ के ध्यान देना, हम भी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कंफ्यूज हो गया ऐसा। तो फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा डेट पाम इसको बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, 2000 साल पुराना इसका रिकॉर्ड है, इतना देखा गया है ऐसा। इसको कहां से देखा गया? किंग हेरोल्ड प्लेस नियर डेड सी के पास से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए ये क्लास हो चुका है आप लोगों का, अब इसी क्लास को यहाँ ओवर करते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए बड़ा काम का होगा। आपको लगता है बहुत अच्छा है, आपके काम हो सकता है बिल्कुल, तो प्लीज़ इस क्लास को आगे तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।